ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में अपने ब्रेन की पावर को समझना चाहते हो तो एक्सप्लोर करो। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आप उतना अपने दिमाग को, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को समझ पाओगे। एंड दैट इज व्हाई एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली चेक और वी कैन से मेजर द पावर ऑफ योर माइंड। समझ रहे हो? सो जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा कि आपका माइंड कितना ग्रैब कर सकता है और किस चीज में कितना ग्रैब कर सकता है। जरा चेक करो, आपको फिजिक्स में ज्यादा पढ़ने में मजा आता है कि केमिस्ट्री में कि फिर बायोलॉजी में? आपको पढ़ने में मजा आता है कि गाना गाने में या फिर फालतू की बातें करने में? तो आप अपने ब्रेन का टेस्ट करो कि आप कहां पर आपका ब्रेन ज्यादा फोकस करता हो। उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ये ब्रेन के कुछ रूल्स है ना। सो इन रूल्स को जो समझ लेता है गहराई से, वो समझ जाता है कि मुझे अपनी ब्रेन की पावर को कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक चींटी के दो पेट होते हैं? एक रिसर्च से पता लगा है कि एक चींटी के दो पेट होते हैं, जिसमें से एक का इस्तेमाल वो खुद के लिए करती है, जबकि दूसरे का इस्तेमाल वो एज अ स्टोरेज बैग करती है। और फिर आगे चल के वो बाकी चींटियों को अपने मुंह के द्वारा वो स्टोर्ड फूड फीड करती है। साइंस की भाषा में इसे ट्रोफ्लेक्सिस कहते हैं। चींटियों का हेल्पिंग नेचर उन्हें नेचुरली ही मिला है। काश हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता। गाइस, क्या आप इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि जापान के एक म्यूजियम में एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो ऊपर से देखने में स्विमिंग पूल के जैसा फील देता है, लेकिन एक्चुअली वो स्विमिंग पूल है ही नहीं। वो एक इल्यूजन है, एक आभास है, जिसे अर्जेंटीना के आर्टिस्ट लिएंड्रो एनरिच ने तैयार किया है। एक्चुअली इस फेक स्विमिंग पूल में एक ग्लास का चैम्बर बनाया गया है जिसमें गेट भी है और आप जा भी सकते हैं। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें एक सीढ़ी भी लगाई गई है और उसमें वाटर की वेव्स को पैदा करने के लिए मशीन्स लगाई गई हैं। है ना अमेजिंग? क्या आप लोगों को पहले से बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कनाडा की एक ग्लास बनाने वाली कंपनी ने एक गजब की एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मूला निकाल डाला। उन्होंने कनाडा में एक साधारण से बस स्टैंड पर एक ग्लास के अंदर 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए रखे और ये दावा किया कि जो इसे तोड़ेगा ये 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए उसके। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरे 1 साल तक लोग ट्राई करते रहे, लेकिन 3 मिलियन तो छोड़ो, कोई $1 भी वहां से निकाल नहीं पाया। कितना गजब का तरीका था ना ये एडवर्टीजमेंट का। गाइस, इसी को बोलते हैं ना हींग लगे ना फिट करी और रंग चोखो ही चोखो। आपको ये आइडिया कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में कबड्डी खेल हमारे इंडिया से ही शुरू हुआ था और जिसे आज पूरी दुनिया के 31 देश खेलते हैं। लेकिन उससे भी गजब की इंफॉर्मेशन ये है कि अभी तक टोटल 6 वर्ल्ड कप कबड्डी के खेले गए हैं और 6 के 6 बार हमारे इंडिया ने उस वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया है। जी हां, 6 के 6 बार कंटिन्यूसली एक ही देश, हमारा देश विजेता रहा है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। हमारे देश के लिए एक लाइक तो बनता है। भाई, जितनी तेजी से हम लोग आंख भी नहीं झपका सकते, उससे भी तेज एक बार MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिशेल मार्श को स्टंप आउट कर दिया था। MS धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड, ओ माय गॉड, आप सही सुन रहे हैं, 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श की स्टंप उड़ा दी थी और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गाइस, तो सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले MS धोनी के लिए यानी हमारे माही के लिए एक लाइक तो बनता है। जापान की सेंट्रल रेलवे को एक बार अपने सभी पैसेंजर से माफी मांगनी पड़ी और उनके टिकट के पैसे उन्हें रिफंड करने पड़े। और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। उसके पीछे का रीजन ये था कि उनकी एक ट्रेन मात्र 45 सेकंड, जी हां आप सही सुन रहे हैं, मात्र 45 सेकंड लेट हो गई थी। अब अगर आप ये सोचते हैं कि जापान जैसा छोटा सा देश विकसित क्यों है, तो उसका रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस देने वाला देश आखिर विकसित तो होगा ही। तो जापान के गवर्नमेंट की सोच और उनकी टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन 7 बातों का ध्यान रखने को कहा है। पहला, आपके घर में वृद्ध जनों की विशेषता ध्यान रखें। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की पालना करें और अपने घर में बने हुए मास्क को जरूर पहनें। नंबर 3,
अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। नंबर 4, अपने मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और दूसरों को भी करवाएं। नंबर 5, गरीबों के भोजन की आपूर्ति की हर संभव प्रयास करें। नंबर 6, अपने व्यवसाय में जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ संवेदना रखें और उन्हें नौकरी से ना निकालें। और नंबर 7, कोरोना के योद्धाओं का रिस्पेक्ट करें, स्पेशली डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों का रिस्पेक्ट करना ना भूलें। थैंक यू।